गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वो एक्सरसाइज 4.7 का सवाल नंबर 12 देखो। क्या है सवाल नंबर 12? क्या कह रहा था? कह रहा था क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या मानना पड़ेगा? माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितनी मान ली? माना पार्क की लंबाई x मीटर और पार्क की चौड़ाई क्या मान लें? y मीटर। माना पार्क की चौड़ाई y मीटर। कितने मीटर? y मीटर। अब बताओ कराए कि क्या परिमाप 80 मीटर था क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बताओ अगर आप आयत का परिमाप बताओ क्या होता है? दोगुनी लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, तो क्या करेंगे? आयत का परिमाप, आयताकार पार्क का परिमाप तो क्या हो जाएगा? सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y। यहाँ क्या आ जाएगा? परिमाप है तो मीटर में। और आपको दिया कितना परिमाप दिया कितना है? 80 मीटर। कितना दिया है? 80 मीटर। तो 2x प्लस 2y बराबर 80 मीटर ये तो दिया है। तो बताओ तो कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 80। तो कितना आ जाएगा? 8 x प्लस y बराबर 40। कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल भी दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल 400 मीटर। कितना दिया है? 400 मीटर। क्या लिखा जाएगा? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पार्क का क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है? तो अच्छा क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मान कितना दिया है? 400। कितना दिया है? 400 और x गुणे y, तो x y 400 बराबर क्या आ जाएगा? xy। कोई दिक्कत? अब बताओ अगर आप यहाँ से मान निकालना चाहें तो आप मान निकाल सकते हैं। क्या मान निकाल सकते हैं? y बराबर आप निकाल सकते हैं 40 माइनस x। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो क्या करोगे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब देखो अगर आप सेकेंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर 400 दिया है और x y के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं? 40 माइनस x। कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ कितना आ जाएगा? 400, यहाँ 40x, यहाँ x स्क्वायर। अब देखो अगर आप इधर लाना चाहते हैं तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस 40x और प्लस का 400 बराबर 0। अब बताओ 400 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 400 आए तो 20 विषय 400 होता है, ठीक। तो देखो x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 400 बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400। अब बताओ x का मान मिलेगा तो क्या जाएगा? x माइनस 20
इसमें क्या कॉमन मिलेगा, माइनस का 20, तो x माइनस 20 सही तो है, कोई दिक्कत, x माइनस 20, x माइनस 20। अब बताओ x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर एक और लिखो, x माइनस 20, x माइनस 20, कोई दिक्कत है नहीं। देखो x माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, बराबर 0, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा 20, और x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा 20, दोनों मान क्या एक ही है। तो देखो अब बताओ पार की लंबाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर, पार की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर, कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो अब क्या करेंगे, तो 20 मीटर आ गई। अब बताओ अब इस कैमरा का क्या परिमाप 80 मीटर था कि एक पार्क को बनाना संभव है, तो पार्क को बनाना संभव कैसे, अगर आप लंबाई भी रखते हैं चौड़ाई भी रखते हैं तो 20 में कितना होता है 400, तो आपको क्षेत्रफल कितना दिया था 400, तो आपका आ जाएगा। अब हमने आयताकार लिया, हमने देखो हमें पहले मालूम तो था नहीं कि जो क्या नाम है तुम्हारा जो मार्ग है आयताकार है या वर्गाकार, लेकिन हमें मालूम था, अगर सोचो तो अगर आपको क्षेत्रफल 400 दिया था, ठीक, 400 से अगर लंबाई बराबर रखते तो 20 से 400 आता, लेकिन आपको क्लियर नहीं था कि पार्क है कैसा, पार्क आयताकार में मान लिया, लेकिन पार्क है कैसा वर्गाकार, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर आई, तो पार्क कैसा है वर्गाकार। नीचे लिख दोगे अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर, अतः पार्क की चौड़ाई 20 मीटर, कितनी मीटर 20 मीटर, कोई दिक्कत। अब नीचे क्या लिखोगे, अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है, अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है, ऐसा पार्क बनाना क्या है संभव है, ऐसा पार्क बनाना संभव है, कोई दिक्कत। चलो ठीक, सवाल नंबर देखो 13 का बता दिया गया था। 14 क्या कहना, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अवलंबन 48 था। माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, दो मित्र है नाम तो मालूम है इसमें, माना पहले मित्र की आयु किसमें होती है वर्षों में, माना पहले मित्र की आयु 100 वर्ष, तो दूसरे मित्र की, माना दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कौन सी वर्तमान नहीं बोल रहा है, मित्र की वर्तमान आयु लिख लेना, ठीक है, मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी थी 100 वर्ष, इसकी कितनी हो जाएगी y वर्ष, y वर्ष और x वर्ष। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 4 वर्ष पूर्व तो मतलब कितना है x माइनस 4, क्या लिख दिया जाएगा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, कोई दिक्कत। अब देखो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी है y माइनस 4 वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है पहली शर्त है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, तो दोनों मित्रों की वर्तमान आयु कितनी है x का y, तो x प्लस y बराबर कितना, x प्लस y बराबर 20 वर्ष, कितना x प्लस y बराबर 20 वर्ष। अब सेकेंड शर्त के अनुसार,
सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्त कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 y माइनस 4 का गुणनफल x माइनस 4 y माइनस 4 बराबर कितना 48। कितना है 48। तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा xy और क्या हो जाएगा माइनस 4x माइनस 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चक्कू 16 बराबर 48। ये कितना आएगा xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस का 16 है और ये जो प्लस का 48 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 48 बराबर 0। xy माइनस 4x माइनस 4y तो 8 से 6 गया 2 4 से गया 3 माइनस का 32 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा xy माइनस 4x माइनस 4y माइनस 32 बराबर। अब देखो आपको x प्लस y बराबर कितना पता है 20। तो आप यहाँ से y बराबर क्या लिख सकते हैं 20 माइनस x लिख सकते हैं। तो देखो क्या किया जाएगा ये समीकरण तुम्हारी कौन बन गई सेकेंड। क्या लिखा जाएगा y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर y का मान है कितना 20 माइनस x। x y के स्थान पर क्या रखा जाएगा 20 माइनस x माइनस 4x 4y y के स्थान पर क्या रखा जाएगा 20 माइनस x माइनस का 32 बराबर तो हो जाएगा 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 80 माइनस माइनस प्लस माइनस का 32 बराबर 0। तो देखो क्या कुछ कटेगा माइनस का 4x प्लस का 4x कट जाएगा। ठीक अब देखो क्या आ जाएगा 20x माइनस का x स्क्वायर और 80 32 8 3 11 2 112 आ जाएगा। ठीक बराबर 0। इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 बराबर 0। देखो आया x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। आप 112 के फैक्टर करो 112 गुणा करने पर 112 आए जोड़ने पर 120 आए। तो देखो अगर आपके गुणनखंड नहीं हो रहे तो घराचार लगा सकते हैं। घराचार का सूत्र बताया गया था या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र से घराचार का सूत्र बताया गया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बताओ अगर आप यहाँ से तुलना करते तो a का मान कितना आता है। यहाँ आप लिख सकते थे क्या द्विघात समीकरण। बताओ द्विघात समीकरण क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी बराबर 0 से तथा a बराबर 0 ना हो a बराबर 0 ना हो से तुलना करने पर a का मान कितना आता है 1 b का मान आता है माइनस 20 और c का मान आता है 112। आप यहाँ अगर 100 देखो x बराबर क्या है माइनस का 20 x बराबर माइनस 20 है तो क्या हो जाएगा माइनस 20 है और माइनस का चिन्ह पहले से लगा है तो क्या करोगे माइनस यहाँ क्या माइनस 20 प्लस माइनस 20 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a का मान कितना था 1 और c का मान कितना था 112 अपान 2a 2a का मान a का मान कितना दिया 1। अब बताओ प्लस का 20 हो जाता है प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400 अब माइनस 4 दूनी 8 4 कम 4 448। बताओ अच्छा आप यहाँ से घटाएंगे 20 प्लस माइनस यहाँ 48 आ जाएगा वो भी इसका माइनस का तो उसको फैक्टर करके निकालना संभव है। इसका मान माइनस है इसका मान काल्पनिक आएगा कुछ तो किसी की आयु काल्पनिक तो होगी नहीं किसी की आयु काल्पनिक माइनस में तो होगी नहीं तो क्या लिख दिया जाएगा अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। इसमें एक पूछ रहा था क्या स्थिति संभव है लिख दिया जाएगा अतः ऐसी स्थिति असंभव है अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है अतः ऐसी स्थिति संभव
नहीं। ठीक, सवाल नंबर 13 हो गया, 13 बता दिया गया था, 14 हो गया। सवाल नंबर 16 देखो। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला सब बताया गया था, अगर समझ में आए तो कल कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर 16 देखो। कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। नंबर 15 घर में लगाना। सवाल नंबर 16 देखो। कह रहा है कि सवाल नंबर 16, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ज्ञात कीजिए आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। माना आरंभ में जीवंती के पास, जीवंती पहले जान, आरंभ में जान के पास मान लेते हैं। आरंभ में जान के पास नाम है किसी का। ठीक, जान के पास कितने रुपए थे? x रुपए। कितने रुपए? x रुपए। मात्रक का विशेष ध्यान देना। ठीक, फिर तथा जीवंती के पास माना आरंभ के पास कंचों की संख्या भैया रुपए नहीं। ठीक, कंचों की संख्या मान लेते हैं h। ठीक, और अब जीवंती के पास, जीवंती है तथा जीवंती के पास कितने मान लेते हैं? y। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है? y। कोई दिक्कत? अब कह रहा है दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों को मिलाकर क्या लिखा जाएगा? प्रथम शर्तानुसार दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 45। ठीक, अब सेकेंड शर्त के अनुसार देखो। सेकेंड शर्तानुसार कह रहा है कि दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने? x। तो खो कितने देते हैं? 5। तो x माइनस 5 और y माइनस 5 जब खो देते हैं, कहता है कि उनका गुणनफल कितना होता है? 48। 48 कितना है? 124। कितना है? 124। जब खो दिए तो उनका गुणनफल कितना हुआ? 124। अब बताओ, पहली शर्त क्या की थी? दोनों के पास मिलकर कितने कंचे हैं? 45। जब उनके पास 5-5 खो जाते हैं तो उनका गुणनफल कितना है? 124। कितना गुणनफल है? 124। तो गुणा करो जरा, क्या हो जाएगा? xy माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 बराबर 124। अब देखो xy माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 माइनस 124 बराबर 0। तो xy माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 माइनस 124। 124 से 25 जाएगा, इधर बचेगा 14 से 5 गया 9। यहाँ क्या बचेगा? 11 से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 99 बराबर 0। अब वही यहाँ से y का अगर मान निकालना चाहें तो क्या जाएगा? 45 माइनस x। ठीक, अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर अब बताओ x y का मान आया कितना है? 45 माइनस x माइनस 5x माइनस 5y। y का मान 45 माइनस x माइनस कितना था? 99 बराबर 0। तो कितना जाएगा? 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 5 को 20 माइनस का क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 क्या जाएगा? तो गुणा करोगे माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस माइनस 99 बराबर 0। अब बताओ
5x प्लस का है, 5x माइनस का है, कट जाएगा तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर, 225 और माइनस 99, 225 ये है और फिर 99, 9 5 14, 9 2 11, यहाँ कितना रहेगा 324, 324 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस का 324 बराबर 0। देखो ये एक्स स्क्वायर इधर लाओगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इसको उधर ले जाओगे क्या होगा प्लस का, कितनी समझिए आ गई में 324, इसके आप फैक्टर कर लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, उसके बाद कंचों की संख्या और जीवंती के कंचों की संख्या आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324, अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप सीधे धराचार लगा दें तभी सही, नहीं तो देखो 324 के फैक्टर करोगे कितना आएगा 3 या 9, ठीक 3 या 9, 2 की 4, 4 के बाद 36, 36 माइनस 9, 36 और 9 को जोड़ोगे कितना आएगा 45, और 36 और 9 की गुणा करोगे कितना आएगा 324, ठीक। तो आपके देखो फैक्टर जो बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं, अगर आप फैक्टर नहीं कर पाते धराचार लगा सकते, आप एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस का 9 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 36 और यहाँ क्या कॉमन मिलेगा माइनस का 9, x माइनस 9 9 27 और कितना बचा 5 54, तो क्या आ जाएगा बताओ। अब देखो आप x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 36 और x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9, x बराबर 9। अगर आप x का मान 36 मानते हैं, इसमें दोनों मान माने जा सकते हैं, अगर आप x का मान 36 मानते हैं तो y का मान कितना आएगा 45 माइनस 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 45 से 36 घटाओगे तो 15 6 का 9 बचेगा 45, ये तुम्हारा y का मान आप निकाल सकते हो, y का मान x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर y बराबर क्या लिखा था 45 माइनस 36, तो 15 6 जाएगा 9, तो 9 से 36 9 बना 45, तो y का मान कितना आ गया 9। अगर आप x का मान 9 रखते हैं, अगर आप x का मान 9 रखेंगे तो y का मान 45 आएगा, तो आप x का मान दोनों मान सही है, तो अतः नीचे क्या लिख दिया जाएगा, अतः आरंभ में जान के पास पंचों की संख्या